गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। फल न वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। नैन चढ़ाए साथ ना जागे, यो ना जागनी होए। मूल घर दिखाइए, तब क्यों कर रहवे सोए। तब क्यों कर रहवे सोए। मूल घर दिखाइए, तब क्यों कर रहवे सोए। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मूल घर दिखाइए, तब क्यों कर रहवे सो। आज इंद्रावती जी की आत्म की जागनी किस तरह से हुई, और मूल मिलावे में जाकर के धामधनी श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब का मिलन किस तरह से हुआ। आज वो मिलन हम सब सुंदर साथ का कराना चाहती हैं, जिनकी अभी आत्म जागृति नहीं। अंतिम समय है, इसलिए आज इंद्रावती जी को धामधनी का जैसे फुरमान आया, तो वो ये सोच रही हैं कि अब जो सुंदर साथ हैं कोई अलूनी ना उठे। इसलिए इस चर्चा को जो सुंदर साथ सुन रहे हैं वो भी विचार करेंगे, और जो नहीं सुन रहे उन तक भी ये जरूर पहुंचाएं। अब फिर भी जो अगर आज आत्म जागृति के लिए नहीं विचार करेगा, तो फिर परम धाम में तो अलूनी ही उठना पड़ेगा। अब इंद्रावती जी के दिल में ये बात क्यों आई, अंत समय में सबकी आत्म जागृति हो जाए। सुंदर साथ जी महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर जब धर्माचार्य बिहारी जी महाराज ने श्री जी साहेब को धर्म से निष्कासित किया और परम धाम से भी निष्कासित किया, उस समय इंद्रावती जी की आत्म ने मूल मिलावे का ध्यान करके बहुत ज्यादा रुदन किया। धामधनी अवेश रूप से खुद आए और इंद्रावती जी का बाजू पकड़ के वहां बैठाया। भीम भाई के हृदय में उमंग डाली। सब सुंदर साथ ने मिलकर के यहाँ इंद्रावती जी का पहली बार जयकारा बोला गया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और धामधनी ने कर पकड़ बैठाए के अवेश दियो मुहे अंग। दिन थे पसरी दया, पल पल चढ़ते रंग। पूरे अवेश रूप से महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर इंद्रावती जी के अंदर विराजमान हो गए। अब यहाँ पर इंद्रावती जी ने प्रतिज्ञा करी, धनी जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट। सुंदर साथ जी हम सब जानते हैं, जागनी का सारा
काम इंद्रावती जी के ऊपर धामधनी ने सौंपा है। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग। सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को मैं उपमा दई अपने हाथ। ये प्राणनाथ जी श्री जी साहब कह रहे। इसलिए अब उन्होंने जो प्रतिज्ञा करी है कि मैंने सुंदर साथ की आत्म जागृति करनी है, और आत्म तो सुंदर साथ जी इकट्ठे सबने उठना है। आत्म जागृति का ही प्रकरण चल रहा है, जागनी का प्रकरण। तो अब हम सब सुंदर साथ मिलकर घूमर जी में चलें। इंद्रावती जी की आत्म, आज हम सुंदर साथ को जो आत्म जागृति करना चाहती हैं, अलूनी नहीं उठना चाहती, इंद्रावती जी की आत्म के पीछे पीछे चलें। क्योंकि इंद्रावती जी की आत्म की जागनी जिस तरह से हुई, मूल मिलावे में धामधनी का मिलन किस तरह से हुआ, आज वो मिलन हम सुंदर साथ का कराना चाहते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी हम सब इंद्रावती जी के पास आ जाते हैं, घूमर जी में उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इंद्रावती जी की आत्म आगे आगे है, हम सुंदर साथ की आत्म उनके पीछे चल रही है। 14 लोग को पार करने के बाद योग माया में अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, जहां बाल मुकुंद और बांके बिहारी जी की लीला चल रही है, उनका प्रणाम स्वीकार करते हुए केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म और उसके बाद सर्वरस सागर इंद्रावती जी की आत्म पहुंची। हम सब सुंदर साथ उनके साथ ही खड़े। अनंत तरह के पशु पक्षी अनंत रंग लिए हुए आकर हमारे से लाड कर रहे हैं। अब यहाँ से इंद्रावती जी की आत्म बड़ी रांग की हवेली, छोटी रांग की हवेली, बन की नहरें, मानिक पहाड़ और मानिक पहाड़ में आए हद में बड़ो बन, मधुबन, महाबन को पार करते हुए इंद्रावती जी सुंदर साथ को लेकर कीरपुट पर पहुंचती है। वहीं से पाल पर होते हुए अमृत वन के बीचों बीच हम उनके साथ साथ चल रहे हैं। सुंदर साथ जी चांदनी चौक पहुंच गए। लाल हरे वृक्ष का प्रणाम स्वीकार करते हुए 100 सीढ़ियां, 20 चांदे, 28 स्तंभ को, चौक को पार किया। 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली, 3 सीढ़ियां चढ़े। कंचन रंग सिंहासन जिसके ऊपर हमारे सुभान आदि श्री प्राणनाथ जी युगल स्वरूप विराजमान है, नूर की चौकी है, मंद मंद मुस्कुरा रहे। यहाँ अब हम सब मिलके धामधनी से अर्जी कर रहे हैं, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम, भय मनोरथ पुराण रयो ना कोई का। जी भर गया ये धामधनी। अब हम सबको हमारी आत्म को जागृत करके मूल मिलावे में और आत्म में उठाए। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी मेरा फेरा सुफल हो जाए। ये बात हम सब मूल मिलावे में धामधनी के सन्मुख बोल रहे हैं। धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी मेरा फेरा सुफल हो जाए। अब धामधनी हमारी आत्म को दोबारा किसी भी जीव पर नहीं डालना। और जब तक हम इंद्रावती जी हमें कह रही हैं यहाँ राज्य के सामने, हे सुंदर साची, जब तक
सबके हृदय में प्राण चल रहे हैं, तब तक धामधनी के मूल स्वरूप के चरण कमलों को नहीं छोड़ना। महामती कहे समधी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, जहां लग पिंडमा प्राण। वो इसलिए हमें समझा रही है कि धामधनी के चरण नहीं छोड़ने, क्योंकि अगर धामधनी के चरण हमारे हृदय में आ गए, पूरा बिरहा लेकर, पूरा ध्यान देकर, कोई भी चाहना माया की ना रख के पूरी अर्जी करेंगे, तो धामधनी के चरण आने से धामधनी का पूर्ण स्वरूप हमारे हृदय में आ जाए। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताए देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुभत, सुख सुंदर रूप अनु। युगल स्वरूप की बैठक हमारे हृदय में तब हो जाएगी जब पहले हम हर पल धामधनी के चरणों का सहारा सुंदर साची लेते रहेंगे। अब इंद्रावती जी ने अपनी पर आत्म को देखा, आपो पा देखा, उसी तरह से हमें समझा रही हैं, धामधनी सन्मुख हैं कि जिस तरह से इंद्रावती जी ने अपनी पर आत्म को देखा, आज सुंदर साथ हर पल अपनी आत्म को धनी के चरणों से जोड़े रखे, हर पल। क्यों? काल माया का तन सोता है, रूह नहीं सोती। तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रही। अरे तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रही। अष्ट पैर दिन 64 घड़ियां, निस दिन पिया 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 कही। आत्म तो हमेशा परम धाम में सुख लेती थी, और अब भी इस काल माया में बैठे हुए हर पल हमारी आत्म सुख ले सकती है, अगर हम उठते बैठते चलते, सुपन सोबत जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सभी दिन। ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। हर पल अगर हमारी आत्म का ध्यान रहेगा, शरीर काम करे माया का, लेकिन आत्म का हर पल 64 घड़ी, अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां हमारी सुरता धामधनी के चरणों में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी निस्बत है। अभी हम वाणी गायन भी सुन रहे थे, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खो। हम धामधनी के सन्मुख किस जगह बैठे हैं? मूल मिला सामने बैठे हैं दाड़म की कलियों की तरह, या पीछे बैठे हैं, हमें आज तक पता नहीं है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। जिस तरह से इंद्रावती जी ने अपनी पर आत्म को देखा, आपोपा देखा, उसी तरह से हमें आज जितने सुंदर साथ मूल मिलावे में धनी से अर्जी कर रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी यही चौपाई है
आत्म अंतस्करण विचारना है और अनुभव में हर रोज लेना है। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। हमारी आत्म पर आत्म के सन्मुख खड़ी हो जाएगी, अर्थात हमारी आत्म जागृति हो जाएगी और हम अपने असली तन को देख लेंगे इंद्रावती जी की तरह। अंतस्करण आत्म के जब रेयो ए समाये, क्या मतलब ए समाये का? कि परम धाम का सारा सुख हमें धामधनी यहां देना चाहते हैं। अंतस्करण आत्म के जब रेयो ए समाये, आत्म पर आत्म में रहे न कछु अंतराय। आत्म के अंदर परम धाम के सारे सुख पूरा इशक आने लग जाएगा सुंदर साची, फिर आत्म और परात्म में कुछ भी अंतर नहीं। एक रस होना है पर आत्म की तरह आत्म को, एक रस होइए इशक सो, चले प्रेम रसपूर, फेर फेर प्याले लेत हैं श्याम श्यामा जी हजूर। जब हमारी आत्म के अंदर पूरा इश्क आ जाएगा सुंदर साची, तो वो बार बार कहां पर जाएगी? बार बार वो राज्य का ध्यान करते करते पूरा सुख हमारी आत्म को यहां बैठे हुए, जहां पर भी हम बैठे हैं वहीं पर होगा। श्याम जी के मंदिर में सदगुरु देवचंद जी को दर्शन हुए, हफ्से में इंद्रावती जी को दर्शन हुए और महामंगलपुरी धाम में उन्होंने प्रतिज्ञा ली, धनी जगाए मोए एक ली, मैं जगाऊं बांधे जुट। क्या मतलब? मेरी आत्म जागृति जिस तरह से हुई, मैं उसी तरह से सब सुंदर साथ की आत्म जागृति करूं। ये जीव महाविष्णु का है। महाविष्णु जानते नहीं क्षर ब्रह्मांड क्या है, और इस जीव के अंदर निस्बत होने से, संबंध होने से परम धाम के सुख मिल रहे हैं। ना हमें जप करना है, ना हमें तप करना है, बस अपना धनी को रिझाना है। इश्क से, प्रेम से परम धाम की ही बातों को सोचना है। धाम धनी के चरणों में डूब जाना है और जब तक सांस है डूबे ही रहना है। वो कैसे डूबना है? अब बड़े ध्यान से सुंदर साची, आज हमारी नजर मूल मिलावे में अपने सुभान अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी शिरजी साहब के चरणों से हटनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि अब जितनी देर चर्चा हो उतनी देर नहीं। जिस तरह से इंद्रावती जी ने प्रतिज्ञा करी है, मैं सब साथ को जगाऊं, तो आज हम प्रतिज्ञा करें कि पहले हम अपने आप को जगाएं। हमारी आत्म जागृति होगी, हम अपने आप को देख ले मूल मिलावे में हम कहाँ हैं, तभी तो हम दूसरे को बता सकते हैं भाई तुम भी अपनी आत्म की जागृति करो। इसलिए हम जहां पर भी बैठे उठे बहुत ध्यान रखें कि हमारा हर पल ध्यान, चितवन, चर्चनी चलती रहे, आत्म की शरीर काम करता रहे जैसे इंद्रावती जी का करता रहा, और उनका ध्यान मूल मिलावे में धनी के चरणों से लगा रहा, क्योंकि चरणों में ही बैठे हैं। धाम धनी ने खेल दिखाया है, उठना भी चरणों से है। इसलिए अब लगातार हमें आज जो ध्यान करना है
धनी के चरणों का किस प्रकार करना है, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से हम अपने अंदर उतारें। हाँ जी। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन, जो हक की वायदत। फेर चरण को निरखिए, रू को एही लागी रट। प्रकरण 6 है। फेर चरण को निरखिए। सुंदर साथ जी, चरणों को हमने निरखना है। निरखने का अर्थ होता है जैसे एक बच्चा आए और उसको काफी दिनों से कुछ नहीं मिला खाने, और आम को देख ले और वो कहे बस इसको मैं एकदम खा, उसको कहते नहीं रखना। फेर चरण को निरखिए, रू को एही लागी रट। ये हमारे लिए आज सिखापन है। प्रकरण 6 से चौपाइयां शुरू हो रही हैं। रटना लागी पिया के चरण की, रटना लागी पिया के चरण की। आज हमें रटना लगे तो सिर्फ यही रटना लगे कि पिया के चरणों को हम बार बार फेर उन चरणों को निरखते रहें, उनकी शोभा में हम मस्त हो जाएं। हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। हक कदम हृदय आए। जिस दिन धामधनी के चरण हमारी आत्म के अंदर आ जाएंगे, आत्म दृष्टि खुल जाएगी। इसका अर्थ यह है जैसे हमारे आत्म के ऊपर धामधनी ने फरामोशी का पर्दा डाला है, माया का पर्दा डाला है, और हमारी आत्म जागृत नहीं हो रही, तो वो इस चरण में बता रहे हैं हक कदम हृदय आए। जब धामधनी के चरण कमल हमारे हृदय में आ जाएंगे, तब आत्म दृष्टि खुल जाएगी। जो हमें धामधनी नजर नहीं आ रहे, वो धामधनी नजर आने शुरू हो जाएंगे। धामधनी और हमारे में जो पर्दा है, वो आज पर्दा खत्म हो जाएगा जब धामधनी के चरण हमारे हृदय में आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हर पल मूल मिलावे में धामधनी के चरणों को निरखना है। जिस तरह से इंद्रावती जी लगातार जब तक उनके तन से धनी ने काम लेना था, मूल मिलावे में ही उनकी सुरता रही, धनी के चरणों को निरखती रही। वही सिखापन आज हमें इंद्रावती जी को उपमा महामती जी की दी गई, और महामती जी आज हम सब सुंदर साथ को आत्म जागृति के लिए बहुत बड़ा सिखापन दे रही हैं। गुण कहते कहो इन चरण के, आवे ना माहे सुमार। इन चरणों के गुण कहते हैं, ए ते गुण तेरे देख के, धनिए ते गुण तेरे देख के, क्यों भाई हृदय की अंदर कई साखे साए दिया रे। सुंदर साथ जी, इतनी गवाहियां दी और गुण बता दिए कि कितने गुणों से भरे हुए हमारे प्यू जी हैं। कौन से मुख से गुण तेरे गाऊं, सब गुण तेरे मन को भाए। तो इसलिए गुणों का जितना महत्व है, वो ये जुबान बेशुमार है, माहे न आवे शुमार। ये जुबान उन चरणों की महिमा को कहाँ तक वर्णन करे। यही वास्ते खेल दिखाइया,
रू देख सी देखन हार। हमें खेल क्यों दिखाया? मूल स्वरूप की पहचान हमें हर तरह से हो जाए, यही वास्ते खेल दिखाया। परम धाम में हमें मूल स्वरूप की पहचान नहीं हुई, इस कारण से धामधनी ने हमें हमारे ऊपर माया का, फरामोशी का सुंदर साजी पर्दा उड़ा दिया, पर्दा डाल दिया। अब वो पर्दा कब हटेगा? जब हम फेर चरणों को निरखेंगे, तो रूप को यही रटना हर पल लगी रहे, तो आत्म जागृत हो जाएगी। इसलिए खेल दिखाया है, रू देख सी देखन हार। क्योंकि देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिपटा, हमें देखने के लिए भेजा है, हम तो इसमें लिपटे चले जा रहे हैं। इसलिए सुंदर साची हमें इस खेल को दृष्टा बन करके देखना है। वर्णन करत हो चरण की, अरस सूरत हक जात। सुंदर साथ जी वर्णन करत हूं चरण की। अब चरणों का वर्णन समझना है। अरस सूरत हक जात। हक जात कौन है? श्यामा महारानी और 12,000 आत्माएं राजी महाराज की हक की जात हैं। हक जात का एक पूरा प्रकरण खुलासा ग्रंथ में है सुंदर साची। वो जब आएगा खुलासा ग्रंथ तब बताया जाएगा। अब यहाँ पे यही समझने, अरश सूरत हक जात। अब यहाँ धामधनी के चरणों का, श्यामा जी के चरणों का और सुंदर साथ के चरणों का वर्णन महामती जी कर रही है। तो भाई ध्यान से दीजिए, वर्णन करतों चरण की, अरश सूरत हक जात। हक जात श्यामा जी और सुंदर साथ हैं। श्यामा जी ने हमको सुंदर साथ, उनके चरणों की शोभा का वर्णन हो रहा है। शोभा शब्दों में नहीं आ सकती है। ये नेक कहो हक हुक्मे, शोभा शब्द नाहित समात। ये नेक पूरा वर्णन नहीं हो सकता। नेक कहते थोड़ा सा चरणों का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि ये शब्दों में आए शब्द आती, साक्षात वहां से नहीं आ सकते। इसलिए इस बात को समझना है, शब्दों में ही उसका वर्णन हो सकता है। कदम तली अति उज्जवल, निपट नरम रंग लाल। कदम तली कैसी है? तली बिल्कुल जो धामधनी के चरण, श्यामा महारानी के चरण और सुंदर साथ के जो वहां बैठे हुए हैं, उनके चरण कैसे हैं? नीचे की तलियां लाल हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर धामधनी के चरणों को देखना है। अगर हमारी आत्म जाती है और उनके चरणों में हम जब प्रणाम करते हैं, इतना नूर भरे उनके चरण हैं, इतने लाल की है और इतना उसमें नूर है, क्योंकि एक ही तत्व नूर भरा। नूर तत्व के कारण जैसे हम चरण लेते हैं, तो उन चरणों में से इतनी रोशनी निकलती है, आसमान तक जाती। तेज भर्यो आकाश लो, वाणी का किरंतन है। पिछली बारी हमने ये किरंतन सरोज भसीन जी से सुना था। तेज भर्यो आकाश लो, धनी के चरणों से जो किरणें निकलती हैं, जो ज्योत निकलती है, वो पूरी आसमान तक निकलती है। और जैसे हम उनके हाथ आगे बढ़ाते हैं उनके चरणों में, तो उनकी लालगी का रंग हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए दूसरा सागर नीर सागर रूहों का है और उसका रंग लाल है। और लाल रंग की ही आग धामधनी ने पहनी है,
संदूरिया रंग की और संदूरिया रंग की ही साड़ी श्यामा महारानी मूल मिलावे में जो है ओढ़े हुए हैं। पहना उतारना नहीं है, अंगों का ही नूर अलग नहीं है। धनी के जो नूरमयी तन है उनसे वो शोभा अलग नहीं, उसी की ही वस्त्रों की आभूषणों की शोभा है। उन्हीं का हाथ छूने से ही हमारा सारा रंग अंदर से भी हम बालाजी के साथ रंग जाते हैं। जब हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, अंदर बाहर दोनों एक ही रंग प्रीतम का हमारे ऊपर आ जाता है। रूहे आशिक इन माशूक की, एक कदम छोड़े ना नूर जमाल। कौन से नंबर की है? 4 नंबर की नीचे की। रूहे आशिक इन माशूक की, एक कदम छोड़े ना नूर जमाल। हम आशिक किसके हैं? माशूक के चरणों के। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। ए जुदाईगी क्यों सहे रूह बिन अपने तन। धामधनी के चरण क्या है? हम हैं। आशिक इन चरण की और हमारी रूह के धामधनी के चरण हैं। राजी, श्यामा जी और रूहें एक परम धाम वाले तनों की बात है, इन तनों की बात नहीं हो रही। आत्म जागृति के बाद एक एक बात को हमने अच्छी तरह से अपने हृदय में उतारना है। हम आशिके हैं, मशूके, और एक कदम छोड़े ना नूर जमाल। इसलिए हमें एक पल के लिए भी धामधनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ना है। एक कदम ताले मोमिन के, लिखी जो निस्बत। हमारी निस्बत है, इसलिए हमने धामधनी के चरणों को नहीं छोड़ना। निस्बत देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। उतरने से पहले धामधनी ने हमें कहा था, अलस्तो बेरबकुम। अलस्तो बेरबकुम का मतलब है यही, मेरे सिवा किसी और को मत मानो कसम। तो आज हमने वही बात याद करनी है। तो याद न आवही जो तू सुनया नहीं दिल धर। उसके बाद सहूर तो को सायब दिया, इलम दिया हक, बाहेर माहे अंतर, एक जरा न रही शक। क्या मतलब सहूरतों को सायब दिया? सदगुरु देवचंद जी के अंदर सायब विराजमान थे। सुंदर साथ जी, मार्फत की बातें हैं। सहूर तो को सायब दिया, किसने हमें सहूर दिया? श्यामा महारानी, जो कि सदगुरु देवचंद जी के अंदर थी, उनमें खुद साक्षात अवैध स्वरूप से धामधनी हमारे श्री जी सायब विराजमान थे। सहूर तो को सायब, इलम दिया हक। और जब इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान हुए, इलम से पूर्ण स्वरूप की पहचान हुई। बाहेर माहे अंतर, एक जरा नहीं। पिंड में, ब्रह्मांड में, 14 लोक में, अंदर बाहर सारा आत्म जागृति कर दी। कुछ भी शक हमारे को बिल्कुल किसी बात में भी नहीं रह गया। हमारे ताले मिने लिखे अला का राम, महामती कहे सब दुनी को, प्यारी हो से तमाम कारी कामरी रे मुको प्यारी। हमारे ताले मिने एक कदम ताले मोमन के, लिखी जो निस्बत, हमारी निस्बत है, हमारा संबंध है धामधनी के पूर्ण स्वरूप के साथ, धामधनी के चरणों के साथ हमारी निस्बत है। इसलिए हमने चरणों को नहीं छोड़ना है। वो आठों जाम रूह अटकी,
बीच अरस खिलवत। इसलिए आठों जाम हमारी रूह कहाँ अटकनी चाहिए? धाम धनी के चरणों में। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पीयू 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 कहिए, तन सोवे रूह निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहिए। इसलिए आठों जाम रूह वहीं अटकी रहे। बीच अरस खिलवत, खिलवत में मूल मिलावे में, धाम धनी के चरणों में हमारी आत्म हमेशा अटकनी चाहिए जब तक हमारे साथ चल रहे हैं। लग रहे हक कदम को सोई रूह अरस की। और जो हर पल धाम धनी के चरणों में लगी रहेगी, अपना ध्यान करती रहेगी, वही आत्म परम धाम की है। ए रस अमृत अरस का कोई और ना सके पी। इन चरणों का रस, इनका तेज, क्योंकि मोमनों के जो वो मूल मिलावे वाले तन है, अग्नि के हैं, सिर्फ वही इस रस को पी सकते हैं। या आत्म के ऊपर फरामोशी हट जाए तो वो इस रस को पी सकते हैं। जब तक हमारे ऊपर फरामोशी है, हमारी आत्म जागृति नहीं होती, हम दुनिया में उलझे हुए हैं, तब तक हमारी आत्म वो रस नहीं पी सकती। दो जहां को करो तरक, ताए पहचानो जो है हक। काल माया योग माया को पीट देनी है, और उसके बाद मूल मिलावे में हमारी आत्म जब जागृत हो जाती है तो उनके चरणों का रस जो है, हम सुंदर सा हमारी रूह आत्म जागृति के बाद ही उस रस का सेवन कर सकती है। जो कोई अरवा अरस की हक कदम तिन जीवन। जो परम धाम की आत्माएं हैं, पूरी बिरहा की चर्चा है। परम धाम, वो कह रहे हैं कि भी रूह को मैं धाम की बातें सुनाऊं तो वो सो नहीं सकती, क्योंकि नैन चढ़ाए हुए ना जाए। कि गुस्सा करने से, माया की ज्यादा बातें करने से कभी भी किसी की आत्म जागृत नहीं होगी। परम धाम की रूहें तो क्रोध भी सहती हैं श्री जी साहब का, लेकिन अब अंतिम चरण जो उन्होंने जागने का हमें सिखापन दिया कि सुंदर साथ को कभी भी क्रोध नहीं करना, आंखों में क्रोध नहीं लेना, बड़े प्यार से परम धाम से पहले धनी के स्वरूप की पहचान होने के बाद धीरे धीरे परम धाम के 25 पक्षों की तरफ सुंदर साथ लगेगा तो आत्म जागृत हो जाएगी। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। अगर एक कुएं से अगर हम पानी खींचना शुरू करें, एक ही जगह से खींचते खींचते वहां पर भी पूरा निशान पड़ जाता है। हम तो फिर सुंदर साजी इंसान हैं, और हमारी तो फिर सबसे बड़ी बात हमारी निस्मत है। और परम धाम की जो अरवाएं हैं, उनके तो हमारे जीवन है, हमारे धाम दुल्हा। तो जीवन बिना क्यों रहे जाके असल अरस में तन। अगर यहाँ आगू आशिक ऐसे कहे, जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर वार डारत अपना तन। मजनू राजकुमार होते हुए जो है किस तरह से दीवाना बन गया, ये तो दुनिया की हकीकत है। आगू आशीष ऐसे कहें, जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर वार डारत अपना था। सुंदर सा जी हीर रांझा हो गया, और कितने ही जो है किस्से हो गए जो दुनिया का उदाहरण हमें दिए जाते हैं। और पतिव्रताओं के उदाहरण सीता माता का दिया जाता है, सती अनुसुईया का दिया जाता है। पतिव्रता पलंग थाई नहीं अलगियो, ना कोई चार बनती है बिना चार। पात्रियों पियो थकी जे अभाग्नियों, रहियो अंग दाग लगा मनहार। कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वियोग नहीं सह सकती,
और एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। हम कैसी सुहागिन नार हैं, कहलाती तो हैं अपने पति के बिना, अपने सुहाग के बिना एक पल भी हमें नहीं रहना चाहिए। सोई कहिए मोमिने जिन दिल हक अरस। सोई कहिए मोमन जिन दिल अरश हक। जिस दिल के अंदर धाम धनी विराजमान है, सोई कहिए मोमन जिन दिल हक अरश, जहां पर धाम धनी ने अपना अरश बना दिया। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, परम धाम का अंदर तो हमारा दिल अरश है ही है, लेकिन यहाँ पर भी धाम धनी ने हमारे यहाँ के दिल को भी अरश किया। दिल मोमन अरश तन बीच में, दिल मोमन अरस्तन बीच दिल में, उन दिल में बीच ए दिल, कहने को ए दिल है, ए अरश दिल असद। कहने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर सपने में है, इसलिए सपने वाले दिल को भी राजी महाराज ने अरश किया है। लेकिन वो कह रहे हैं वास्तव में असली दिल तो परम धाम में है, लेकिन यहाँ रूहों की जागने के लिए यहाँ सपने वाले दिल को भी अरश कहा है। सोना मोमिने जिन ना पिया हक सुराई का रस। सोना मोमन जिन ना पिया हक सुराई का रस। वो मोमन क्या, जिसने प्रीतम के प्रेम का, इश्क के अंदर डूब के वो सुख नहीं लिया, वो मोमन कैसे हो सकता है। रूहें उतरी अपने तन से और कहा उतरे अरस से। ये बहुत गहरी छुपाई है, थोड़ा ध्यान देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। रूहें उतरी अपने तन से। अब जो तो अगर हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे, कहेंगे देखो स्पष्ट तो लिखा है, परम धाम से तन आएगी, पूरी छुपाई ध्यान से, तब ये अर्थ समझ आएगा। रूमें उतरी अपने तन से और क्या उतरे अरस से, और हम उतरे भी हैं अरस से। तन दिल अरश एक एक किए, हके कदम धरे दिल में। तन दिल अरश एक ही। परम धाम में अरश का तन और दिल एक कर दिए। तन तो धनी के चरणों में है, दिल कहां पर है। हमारा दिल फिरा दिया, इश्क वाला दिल तो वही है। अब जिस दिल में इश्क नहीं है, वो दिल यहां घुमा दिया। अब उस दिल को जब इश्क आ जाएगा, तब वो उसके तन के बराबर हो जाएगा। हम बोलते भी है ना भजन में, आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से। सुरता इधर से उधर फिरा ऐ पिया, हमारी सुरता फिरे, क्योंकि सुपन होत दिल भीतर रू काहू नानक सर। असल में अरश जो राज्य का दिल है, उसी में हम खेल देख रहे हैं, लेकिन हम रूहों के दिल को राज्य ने फिरा दिया है। अब जब यहाँ पे दिल फिरा दिया, इसलिए यहाँ ये कह दिया कहे मोमन उतरे अरश से, फिर नीचे कह दिया तन दिल अरश एक एक किया, और आत्म का तन और आत्म का दिल एक, पर आत्म का तन और आत्म का दिल एक कर दिया धाम धनी ने। इसलिए ये छुपाई गई, छोड़या नहीं अरश को, खेल में भी गईया अंतराए हुई अरश से, और जुदियां भी ना भैया। पर आत्म का तन हो गया, और दिल जो ये खेल देख रहा है, इसको एक कर दिया। इसलिए कह दिया कि हम उतरे हैं अरश से। ख्वाब वजूद दिल मोमिने हक कहा अरस सोए। ख्वाब वजूद दिल मोमिन हक्के के। अब हमारा ख्वाब हम देख रहे हैं, और हमारे ख्वाब वाले
दिल को उन्होंने अपना अरश कह दिया। वो जो ऊपर की चौपाइयां आ रही है उसी से ये लिंक जुड़ रहा है। तभी हमारी आत्म जागृत होगी जब हम ये इन चौपाइयों को अच्छी तरह से अंदर उतार लेंगे। ख्वाब वजूद दिल मोमिन हक्के क्या अरश सोए। मोमिनों का दिल जो ख्वाब देख रहा है उसके दिल को ही राजी ने अपना अरश किया है। अरस्तन मोमिन दिल से एक कहने को है दोए। अरश तन मोमन दिल से, दिल ये चौपाई अभी भी बताई, दिल मोमन अरश तन बीच में, असली तन जो है दिल है वही है, लेकिन जहां पर जो ख्वाब में हमारा दिल है उसको भी राजी ने अरश कर लिया। अरश तन मोमन दिल से कहने के लिए दो हैं, लेकिन जो असली दिल है वो तो परम धाम में है। मोमिन असल तन रस में और दिल ख्वाब देखत। अब इसमें और ज्यादा धामधनी ने हमें समझा दिया। मोमन असल तन अरश में, हमारे असली तन धामधनी के चरणों में है, और जो दिल है वो ख्वाब देख रहा है, क्योंकि राजी महाराज के दिल पर असली तन की नजर है, और वहां पर्दे में हम राजी के इस ख्वाब को देख रहे हैं, इसलिए दो दिल कह दिए। असली दिल वही है, और जो नकली दिल बना दिया, जैसे ही हमें नकली तन मिले उसी तरह से इसके अंदर दिल भी दूसरा डाल दिया, और यहाँ जो जीव का दिल है उसके साथ गांठ लगा दी। उस दिल को भी धामधनी ने अपना अरश बना लिया, ताकि मुमनों को यहाँ पर बैठे हुए परम धाम में धामधनी के स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की, अपने स्वरूप की पहचान हो जाए। हम धामधनी के सन्मुख बैठे हैं, बीच में बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, कौन मिलावा तेरा असल। हमारा असली मिलावा कहाँ पर है? 12,000 सखियों में कहाँ बैठे हैं, हमें नजर आ सकते हैं और आएगा अगर हम अपनी रहनी सुंदर साजी सुधार। रहनी तो रत्नाकर डाकू ने रहनी बदल ली। हमें, हम तो परम धाम के रहने वाले, खाली कहें नहीं, दूसरे को जगाने पर हम जोर ना दें, खुद को जगाएं। खाली कहें नहीं, कहने से कभी जागनी नहीं होती। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। हमें रहने पर विचार सुंदर साजी हम करेंगे, तभी हमारी आत्म जागृति होगी। हमारी जिंदगी का मुख्य लक्ष्य ये आत्म जागृति। जो परम धाम की रूहें आज समझे, या जब तक खेल चल रहा है कभी भी वो समझे, उनको पता लग जाएगा सिर्फ एक ही मकसद हमारा यहाँ पर खेल देखने का है। हमारी आत्म फरामोशी में है, आत्म के ऊपर माया का पर्दा है। आत्म फरामोशी से जब तक नहीं जागेंगे ये खेल झूठा नहीं लगेगा। मंदिर में जाके हम एक ही अर्जी करें, हमको इस खेल से सिताब करो श्री राज। धनी जी के लागू पाए मेरे प्यू जी, फेरा सुफल हो जाए। हमारी आत्म को दूसरे तन पे मत डालना, इसी में ही बस अब हमारी तसल्ली हो गई 400 साल से। बस अब हमें अपने चरणों में मूल मिलावे में उठा लो। ये जो परम धाम की आत्म है, उनके अलावा ये कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। अब मुझे पिया के घर जाने दो। यही तो इंद्रावती जी ने जो कहा, अब हम रेहो न जावही, मूल मिलावे बिन हृदय छड़ छड़ आवही, संसार लगत अगिन। वही हालत आज हमें अपनी करनी है कि अब हम रेहो न जावी, मूल मिलावे बिन, तभी हमारी आत्म जागृति होगी। आत्म जागृति इतनी आसान नहीं है। लाडले सुंदर साची एक एक शब्द हृदय में उतारने वाला है। असल तन इन दिल से
एक जरा ना तफावत। अब फर्क नहीं है, क्योंकि असल तन इन दिल से, क्योंकि राज्य ने गांठ बांधी असल तन और यहाँ के दिल से, इसलिए फर्क नहीं रखा। क्योंकि हमारी आत्म जागृति अगर परम धाम में होनी होती तो हमें सुंदर साथ जी इस खेल में ना उतारा जाता। हमें खेल में उतारा ही इसलिए कि भी हमें यहाँ पर जो दिल में राजी बैठक हो और हमें उस स्वरूप की पहचान हो। मीडिया ये हमें तन दे दिया गया, और हमें जब तक साचा सतगुरु नहीं मिलेगा, इसलिए कह दिया महामती सोई गुर कीजिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाई के पिया प्रेमी करे सन्मुख। और धाम से जो कोई आई होए उतर, श्री महामती कहें अरवा अरश से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। कोई परम धाम की आत्म है तो वो समझो परमहंस हो गई। अगर उसकी आत्म जागृत हो गई तो उसमें और राज्य में अंतर नहीं। इसलिए राज्य ने ये चौपाई कही है, सबके गले में ये चौपाई उतरनी मुश्किल है। विचार करिए, श्री महामती कहें अरवा अरश से, जो कोई आई हो उतर, जो कोई, सो इन स्वरूप के चरण लेके, क्योंकि उसका फिर वो तन नहीं है। इंद्रावती जी का देखा हमने, बंगला जी में विराजमान है। सुबह सुंदर साथ उनकी आरती उतार रहे हैं। इंद्रावती जी फौरन अपनी आत्म के साथ पहुंच जाती है, जिन जिन सुंदर साथ की आत्म जागृति होगी उनको लेके। भले सुंदर साथ उनकी आरती उतारे, वो तो राज्य को अवेश रूप से आगे करती है। आपकी आरती हो रही, मेरी नहीं। मैं अपनी आत्म के साथ नूर तन में राज्य के तन की आरती उतार रही। उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, आरती साजे श्री इंद्रावती ले आई। बंगला जी में तो इंद्रावती जी ने आरती नहीं थी करनी ना, वो फौरन अपनी सुरता को पांचवी भूमि में ले जाती है। निरख निरखी हर के ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टियों की सुरता वहां लगा दी अपने साथ। निरखी निरखी हर के ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि, उठ बैठे दो से जा सुखदाई, आरती साजे श्री इंद्रावती ले आई। तो हमारी सुरता, इसलिए आत्म जागृति तभी है। इस तन हमें नकली ये दिए गए हैं, दिल भी नकली दिया गया, सिर्फ उस दिल के साथ गांठ लगा दी, हमारी आत्म जागृति सुंदर साजी हो जाए। जोरू देखे लाकली को तो रुचिते रहे लाग। जो रू देखे लाख लीक तो रू तीन ही रहे लाख। अगर ये कब हमें लीक नजर आएगी, जब हम चितवन में डूब जाएंगे। वाणी तो हमें हर तरह से समझा रही है, निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो। निष्दिन का क्या मतलब? निष्दिन, हर रोज सुबह और शाम। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण। हर जगह चरणों का वर्णन आ रहा है। सुनते जाइए, समझते जाइए, अंदर उतारते जाइए। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन, इसी से निर्मल होगे। इसी से ही धाम के 25 पक्ष नजर आएंगे जब निर्मल हो जाओगे। इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। पढ़ लेना, वाणी की चौपाइयां हैं दोनों। इन विद नरक से छूटिए, वाणी की चौपाई, और उपाय कोई ना है। भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माए। भजन का क्या मतलब? चितवन के बिना सब नरक है। सुंदर साथ जी, एक शब्द कहीं पर कुछ अर्थ होता है तो दूसरी तरफ कुछ अर्थ होता है। जैसे जगदीश विष्णु भगवान को भी कहा गया, और जगदीश विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहेब को भी कहा गया। वेदों के आपसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, असराई सबन की मेट के
मुक्त देसी सबो जगदीश। विष्णु भगवान तो मुक्ति नहीं देंगे, वो प्राणनाची मुक्ति देंगे। और अगर दूसरी जगह पढ़ेंगे विष्णु जगदीश के या विष्णु को पढ़ लो वाणी में। इसलिए हर एक जगह ये धाम धनी की मेहर से अपनी बुद्धि से हमने अर्थ नहीं, एक एक शब्द को अपने अंदर उतारना है। एक लीक भी जिसने देखी तो परम धाम की आत्म चितवन में डूबी रहेगी। अरस रूहों को इन लीक बिना सुख दुनिया लागे आगे। वो तो अपने बिरहा में अपने प्रीतम के साथ डूबी रहेगी। एता सुख तेरे बिरहा में तो कौन सुख होसी विहार। विचार कीजिए इंद्रावती जी क्या कह रही है। एता सुख तेरे बिरहा में, अगर इतना सुख आनंद, हमारे आंसू नहीं रुक रहे बिरहा में धनी से मिलने के लिए, तो जब हम उनके साथ विलास करेंगे तो उसका आनंद तो ये जुबान कर ही नहीं सकती है। चाहे करोड़ जुबाएं भी हो जाए तो उसका वर्णन सुंदर साजी नहीं हो सकता। इसलिए जो परम धाम की रूह है, एक लीक को देखे तो उसी में ही चितवन में लग जाए। एक लिख भी रूथे न छूटही, तो क्यों छूटे तली कोमल। एक लीक भी नहीं छूटती तो चरण तली कोमल कैसे छूट सकती है। अरस रूहीन लीक बिना तभी जाए जलबल। ये हमारी जीने का तरीका बताया जा रहा है कि हमें इस लीक के बिना जल जाए, भस्म हो जाए, लेकिन हमें इन चरणों को नहीं छोड़ना है। एक कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन। कदम तली की ज्योत से इतनी रोशनी इसमें से निकलती है, आसमान और जिमी परम धाम की रोशन ही रोशन है। दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अगेन। चरण हमारे हृदय में ना अग्नि, इसको आग क्यों नहीं लग जाती। हमारे हृदय में धनी के चरणों को हमने हर पल ध्यान करना है। हाथों कदम ना छोड़ही, रू हृदय माहे लेत। हाथों कदम ना छोड़ी, रू हृदय माहे लेत। सोए रही सखिया चरण धर हिए पर। सोए रहे श्याम सखियन संग मोहलन। तो हमने हृदय में हमने अब फिर परम धाम में तो हम जो विरह के बाद हमारी स्थिति होगी तो धामधनी के चरणों को उसी तरह से हम अपने हृदय में लेंगे। लेकिन जब तक यहाँ रहे आत्म जागृति के लिए हमारे हृदय से धामधनी के चरण नहीं छूटने चाहिए। कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। आत्म जागृत होगी, पाठ घाट झीलना करेंगे, धामधनी के चरणों की खुशबू हमारी रूह को खींचकर फौरन अपने पास बुलाएगी। जेत अंग आशिक के सो सब कदमों लगत। जितने अंग आशिक के सो सब कदमों लगन, आत्म के जितने अंग हैं, क्योंकि आत्म को पर आत्म का प्रतिबिंब क्या है। चौपाई, अरस तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो ए दिल उन दिल मोह कि ये दिल उस दिल के साथ जुड़ा है। आत्म पर आत्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है। एकत सोई जानही जिन अंग रूह खेचत। वही जानता है जिसके ऊपर धामधनी की मेहर होती है और वो हमारे सब अंगों को अपनी तरफ लगाते हैं। घाव लगत टूटत रंगा, इन विद रहत जो याद। हमारे चरण कमलों की याद बनी रहे। आत्म अपनी आत्म दृष्टि से इतना रस पान करे कि हमारे कलेजे में धनी के प्रति घाव क्यों नहीं लग रहे, हम हर समय विरह में क्यों नहीं है। माशूक मारत आशिक को और संग चरण स्वाद। मासूक मारत आशिक को,
उनका स्वरूप हृदय में आ जाए तो हम कैसे यहाँ जीवित रह सकते हैं। मशूक हमारा हमें जब उनके स्वरूप को हम देख लेंगे तो फिर आशिक यहाँ कैसे रहेगा। अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर करत। बहुत हर पल ये चरण हमारे ऊपर मेहर करते रहते हैं। सुंदर साहब जी, समय पूरा होता है, यहीं पर ही चौपाई को दोहराया जाता है। अभी कल भी पूरी आत्म जागने पर ही कि भी यहाँ की बातें हमें नहीं करनी है, सिर्फ परम धाम की ही बातों को याद कराएंगे। क्रोध नहीं करना, नैन चढ़ाए साथ ना जागे, यूं ना जागने होए, मूल घर दिखाइए तब रूप क्यों कर रहे सोए। मूल घर दिखाना है, वहां की बातें करनी है, तभी आत्म की जागनी होगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस अंग चरण स्वाद, अरस अंग चरण स्वाद, घाव लगत टूटत रंगा, भाव लगत टूटत रंगा, इन विद रहत जो याद, बिन विध रहत जो याद, माशूक मारत आशिक को, माशूक मारत आशिक को, अरस अंग चरण स्वाद, अरस अंग रच अंग चरण स्वाद।